स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम भूगोल या जियोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम प्रथम पार्ट लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की शुरुआत करने से पहले हम भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र को समझेंगे। तो आइए देखते हैं भूगोल। ये हमारा भूगोल जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका जियो होता है और दूसरा आपका ग्राफी। भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफी, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी और ग्राफी में एक वर्ड होता है ग्राफो। ग्राफो से बना है ग्राफी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है पृथ्वी का वर्णन। इसके तहत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। देखिए जो जियोग्राफी है यानी कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे। लेकिन पूछा जाए कि जियोग्राफी के जनक किसको कहा जाता है, जियोग्राफी का जनक इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसके जनक जो है वो हिकेटियस है। यानी कि अगर प्रश्न आए कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है तो वो हिकेटियस थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम जेस पीरियोडस था। जेस पीरियोडस ये अर्थ एवं विषय क्षेत्र में था। अगर इसमें हम ब्रह्मांड को देखें, अगर हम इसमें ब्रह्मांड देखें यानी कि संपूर्ण अंतरिक्ष, ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण अंतरिक्ष एवं उसमें उपस्थित सभी प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा ही ब्रह्मांड कहलाते हैं। और इसके बाद अगर इसमें हम आकाश गंगा को देखें, देखिए तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है। हमारी जो आकाश गंगा है वो दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है। मिल्की वे है और इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। जो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला है वो सर्पिलाकार है। जो हमारी आकाश गंगा है इसके सर्वाधिक नजदीक की जो आकाश गंगा है वो एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। यानी कि एंड्रोमेडा आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा के सर्वाधिक समीप की आकाश गंगा है। तो ये हमारा जियोग्राफी का अर्थ एवं विषय क्षेत्र था। इसके आगे हम देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। देखिए भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बाद हम भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की शुरुआत कर रहे हैं। और इस पाठ से विगत वर्ष की परीक्षाओं में लगभग 8 से 10 प्रश्न पहले से ही पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को भी हम वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। और ये हमारा विश्व ग्लोब है यानी कि पृथ्वी, ये हमारा विश्व ग्लोब है। आपको एक चीज ये बता दें कि विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे। यानी कि ये हमारा विश्व ग्लोब है और विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता जो थे वो मार्टिन वैहम थे। मार्टिन वैहम, इन्होंने विश्व ग्लोब की निर्माण किया था। अब हम देखेंगे, आपको पता है कि इसको ये जो रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है ये अक्षांश रेखा, और इसको यानी कि पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये हमारा अक्षांश रेखा और ये हमारा देशांतर रेखा।
इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यानी कि अक्षांश यहाँ से ऊपर की ओर हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और यहाँ से नीचे की ओर यानी कि इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव, इसको हम पूर्व और इसको हम पश्चिम कहते हैं। देखिए भारत की जो स्थिति है, भारत हमारा यहाँ पे स्थित है। ये हमारा भारत है। ये भारत की जो स्थिति की बात है विश्व ग्लोब पर, तो आप देखिए भारत जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पहले आप ये देखिए कि भारत जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है और किधर स्थित है, ये देखिए ये हमारा भारत। यानी कि प्रश्न, यानी कि पहले से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी पूर्वी है। उत्तरी पूर्वी आप देख पा रहे हैं कि पहले तो ये उत्तर में है, उसके बाद पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति है। तो ये प्रश्न पहले से पूछा बात जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसके बाद अगर हम भारत की स्थिति देखें तो ये देखिए यहाँ से जो भी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमारा देशांतर रेखा और ये हमारा देशांतर रेखा और ये हमारा अक्षांश रेखा। देखिए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन यह विश्व ग्लोब पर उत्तर दिशा में ही स्थित है। यानी कि भारत के किसी भी छोर की बात की जाएगी वह विश्व ग्लोब पर उत्तर दिशा में ही स्थित रहेगी। अगर अक्षांश रेखा की बात की जा रही है, अगर देशांतर रेखा की बात की जा रही है तो वो किधर रहेगा, पूर्व में। देखिए इधर से इधर पूर्व होता है और इधर से इधर पश्चिम होता है। तो यानी कि जो भारत है ये उत्तर पूर्व में दिशा में स्थित है। लेकिन अब भारत को अगर हम बड़ा करें, इसको बड़ा ले, देखिए हम इतने पार्ट को यहाँ से काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए इतने पार्ट को हम विश्व ग्लोब में से काट के निकाल रहे हैं और इसको जूम करके पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है और प्रश्न किस तरह के आते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादातर रेलवे में प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर भारत के उत्तरतम बिंदु ज्ञात करना है तो मैंने आपको विश्व मानचित्र में बताया था कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए अगर हम भारत की उत्तरतम बिंदु की बात करें तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में होता है और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो हमारा तमिलनाडु में होता है। ये हमारा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में होता है। देखिए जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या है, वो है हमारा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहते हैं और ये किस अक्षांश रेखा पर स्थित है ये भी जानना जरूरी है। देखिए यह जो है यह किस अक्षांश रेखा पर है, यह 37°6' अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए पूरा पूरा मैं लिखता हूँ, उत्तरी अक्षांश पर हमारा जो इंदिरा कौल है वह 37°6' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
जो हमारा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित है, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। मैंने गाना बताया ना, कश्मीर से तू कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर से तू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। केप कोमोरिन, यानी कि इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कन्याकुमारी भी एक प्रश्न में है और एक में केप कोमोरिन है। तो देखिए यह किस किस अक्षांश रेखा पर स्थित है, ये देख लीजिए। यह जो है 8 अंश 4 मिनट 8 यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसको दक्षिणी नहीं कहेंगे। ये दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और वो कन्याकुमारी केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। ये लेकिन ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है, भारत के जिस दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है, आप देखिए यह भारत की भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो देखिए ये क्या है, ये भारत, आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि दो प्रश्न आते हैं दक्षिणतम बिंदु को लेकर के। भारत की भूमि पर स्थित भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, स्थित दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, जो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा पर स्थित है, ये जो बिंदु है यह भारत की भूमि पर स्थित है। लेकिन वास्तव में भारत की दक्षिणतम बिंदु एक और मानी गई है। कहाँ पे है? भारत की जो एक और दक्षिणतम बिंदु मानी गई है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और इसका क्या नाम है? ये हमारा दक्षिणतम बिंदु भारत का है और इसका नाम है क्या चीज? इंदिरा पॉइंट। देखिए उत्तरतम बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और कितने अंश की अक्षांश रेखा पर स्थित है ये मान लीजिए यहाँ से एक अक्षांश रेखा गई हुई है, तो ये कितने अंश के अक्षांश रेखा पर स्थित है ये देख लीजिए। तो ये 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये हमारा उत्तरतम बिंदु हो गया भारत का और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब हम भारत का पूर्वी बिंदु देखते हैं। ये हमारा भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु एक स्थान है जिसका नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है 97 अंश 1 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। अगर भारत के पश्चिमतम बिंदु की बात किया जाए तो ये है हमारा गौर माता। ये जो हमारा बिंदु है इसे गौर माता कहते हैं या गुहार मोती। देखिए इसको गुहार मोती कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा गुजरात में है। और जिस जिस पूर्वी, देखिए ये भी पूर्व में है, यानी कि जो हमारा देशांतर रेखा है ये हमारा उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है, यानी कि पूरा का पूरा उत्तर में है और पूरा का पूरा पूर्व में स्थित है। ये पश्चिम नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम पश्चिमतम बिंदु की बात कर रहे हैं भारत की, लेकिन ये पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो किस पूर्वी देशांतर रेखा पर है यह? 68 अंश
7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए अगर आगे विस्तार हम देखें तो प्रश्न ये होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी यानी कि भारत के उत्तरतम बिंदु से जो ये तमिलनाडु की दक्षिणतम बिंदु है, ये कितने किलोमीटर की होती है। ये देखिए ये बिंदु, तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की दूरी, तो ये है 2933 किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल है जो कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित, जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसकी दूरी विषुवत रेखा से यानी कि इसकी जो इस बिंदु की दूरी विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर का है, 876 किलोमीटर का है। अब देखिए हमने बनाया था ये विश्व ग्लोब था भारत, ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा होता है, ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा, और हमारा भारत यहाँ पर था। यानी कि विषुवत रेखा से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो दूरी है विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर का है। तो ये दक्षिणतम बिंदु का विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर का है। देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल है। ऑप्शन दिया था केप कोमोरिन, जो मैंने बताया कन्याकुमारी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि देखिएगा इसमें ऑप्शन जो देता है वो दोनों देता है, लेकिन जो इसमें पूछा है कि सबसे दूर स्थल है, दूर का पूछा है यानी कि नजदीक का नहीं। यानी कि आप इसको देखेंगे तो ये अभी इससे तो नजदीक ही है, इसका भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो ये सबसे दूरी का है और ये सबसे इससे तो नजदीक का ही है। ऑप्शन में था केप कोमोरिन, पॉइंट कैप्लीमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए आप इंदिरा पॉइंट आप पा रहे हैं कि भारत का जो सबसे दूर दक्षिणतम बिंदु जो दूर स्थल है जो दूर का है, तो वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि भारत का सबसे दूर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न था, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। देखिए इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। ऑप्शन में था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, धनुषकोडी, मालदीव और लक्षद्वीप। तो देखिए आप इंदिरा पॉइंट जो है किसकी दक्षिणतम नोक है, तो आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप की ये दक्षिणतम है। ये हमारा अंडमान, ये हमारा पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसका दक्षिणतम नोक जो है ये इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद जो प्रश्न था वो था कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। भौगोलिक दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। ऑप्शन था कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, रामेश्वरम, उसके बाद है लक्षद्वीप और उसके बाद है निकोबार द्वीप समूह। लेकिन देखिए फिर से इसने पूछा है सुदूर यानी कि सबसे ज्यादा दूर, ठीक है, यानी कि आपको प्रश्न को सही से समझना होगा। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है।
तो सुदूर मतलब सबसे दूर की भौगोलिक इकाई पूछ रहा है। तो आपको मैं फिर से बताऊं, ये जो कन्याकुमारी है ये भारत की दक्षिणतम बिंदु तो है, लेकिन भारत की भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। ये प्रश्न भी आगे आएगा। लेकिन अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु सबसे दूर या सुदूर पूछ रहा है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वही उसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का दक्षिणतम भौगोलिक इकाई में दिया हुआ है, तो हमारा ये सही है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अभी जो मैंने ये कहा था कि जब भी प्रश्न इससे करेगा तो वो ये लिखेगा कि भारत की भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत की मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी ही है। ऑप्शन है केप कोमोरिन, त्रिवेंद्रम में कोवलम, इंदिरा बिंदु और कैलिमेयर बिंदु। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है वो कन्याकुमारी केप कोमोरिन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित कन्याकुमारी केप कोमोरिन है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु सुदूर पर है, यानी कि सबसे दूर पर स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन जो है भारत की भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा केप कोमोरिन या कन्याकुमारी सही आंसर होगा। प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु है। देखिए भारत का सुदूर जो पश्चिमतम बिंदु है वो हमारा गौर माता या गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। लेकिन ये ऑप्शन देखिए 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये पूरा भारत पूरब में है और पूरा भारत उत्तर में है। तो इसमें अगर ये पूछ रहा है कि भारत का पश्चिमतम बिंदु, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 68 अंश 7 मिनट पश्चिमतम देशांतर गुजरात, नहीं ये कभी नहीं होगा, ये पूर्वी देशांतर ही होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लाएंगे अपने दिमाग में।